दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो नेटवर्क सेक्शन पे होने वाला है। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक हमारे पास दोस्तों Redmi का 8A मॉडल है जिसमें नो सर्विस का फॉल्ट है। किस तरीके से इसको हम डायग्नोस करते हैं, किस तरीके से इसको हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं, इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो। ये मॉडल है हमारे पास 8A का मॉडल है Redmi का। इसको हम पहले चालू करते हैं। चालू करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे नो सर्विस का फॉल्ट है। ये नो सर्विस का है। इसमें सिम लगी हुई है। लॉक हम खोलते हैं और खोलने के बाद हम इसके सेटिंग में जाते हैं। हम तो कभी भी हमारे पास हमारी दुकान पे अगर नेटवर्क के फॉल्ट में कोई फ़ोन आता है तो हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको डायग्नोस करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिम को देखेंगे कि सिम डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देख सकते हो इसमें जियो की सिम लगी हुई है। वैसे कभी भी अगर आप नेटवर्क के फॉल्ट को रिपेयर करते हो तो जियो की सिम लगा के रिपेयर नहीं करना, वरना वो आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हमने इसमें दूसरी सिम भी लगा के देख लिया है। उसमें भी सेम सिचुएशन है। कंडीशन मैं बता दूं आपको, सिम यहाँ पे शो कर रही है, इसका मतलब सिम से तो फॉल्ट नहीं है, नेटवर्क से फॉल्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका IMEI नंबर चेक करेंगे। तो इसमें हम डायल पैड ओपन करते हैं और टाइप करेंगे *#06#। देख सकते हो दोस्तों IMEI नंबर ओके है। IMEI नंबर ओके होने के बाद हम इसमें बेसबैंड वर्जन को चेक करेंगे। तो बेसबैंड वर्जन को हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे फुल स्पेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये बेसबैंड वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब अननोन नहीं है। अगर अननोन होता तो हमारा IMEI नंबर भी अननोन हो जाता या करप्ट हो जाता। इतना स्टेप करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। VI एयरटेल जियो को छोड़ के बाकी सिमें लगानी है और लगाने के बाद हमें नेटवर्क सेटिंग पे आ जाना है। इसके बाद हमें नेटवर्क को मैन्युअली सर्च करेंगे हम इसमें। तो देख सकते हो, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर IMEI नंबर और बेसबैंड अननोन रहेगा तभी भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा, तो उसको आपको रिपेयर करना होगा। वो सॉफ्टवेयर से भी रिपेयर हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर से रिपेयर नहीं हो पा रहा तो वो हार्डवेयर के फॉल्ट में आता है। बेसबैंड की लाइनें होती हैं, अगर वो मिस हो गई तो हमारा बेसबैंड अननोन हो जाता है और IMEI नंबर करप्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। फ़ोन के नेटवर्क में हम जब आएंगे तो यहाँ पे हमें मोबाइल नेटवर्क को सर्च करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसको हम मैनुअली करेंगे। तो इसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं आता। यहाँ पे अगर 2G का नेटवर्क आता है तो इससे हम ये समझते हैं कि हमारा 2G PFO वर्किंग में है और 3G 4G वर्किंग में नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सा भी सिग्नल यहाँ पे नहीं आता, अननोन आ जाता है या रिट्राई करने का ऑप्शन आता है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो सिग्नल आने का और जाने का जो रास्ता है वो बंद हो रखा है। जो कि सिग्नल आना और ले जाना जो काम होता है वो हमारा 2G PFO करता है और जो प्रोसेस कराने का काम होता है वो WTR का काम होता है। अगर 2G से काम नहीं हुआ तो हमारा नेटवर्क IC से फॉल्ट बनता है। अब देखते हैं हम, ये सर्च हो चुका है। सर्च होने के बाद लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क। रिट्राई करने का ऑप्शन आ रहा है। रिट्राई करेंगे बार बार, यही ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि ये सर्च नहीं कर पा रहा। तो इसमें दोस्तों जाहिर सी बात है कि या तो आपका PFO का भी फॉल्ट हो सकता है, जो प्राइमरी PFO होता है उसका भी फॉल्ट हो सकता है जो कि 2G PFO है। और दूसरा फॉल्ट इसमें ये आ सकता है कि आपका नेटवर्क IC वर्किंग में ना हो, क्योंकि सभी नेटवर्क IC के पास ही जाते हैं और वो प्रोसेस करा करके उसको ट्रांसमिट कराता है। अगर ट्रांसमिट के रास्ते में भी दिक्कत आ गई तो भी फॉल्ट बनेगा और ट्रांसमिट नहीं करवा पा रहा तभी भी फॉल्ट बनेगा। आइए अब देखते हैं इसके अलावा। यहां से तो हमें सीक्वेंस पता लग गया। अब एक नंबर हम और डायल करते हैं, *#4636##। इसके बाद दोस्तों हम सिम जोन से स्लॉट में हमने सिम लगा रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे। IMEI नंबर वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे रेडियो ऑफ है, मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पे ऑफ हो रखा है। इसको हम
ऑन करके देखते हैं। तो देखते हैं कि ऑन करने पे कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ से ये हट रहा है कि नहीं हट रहा। देख सकते हो यहाँ पे जो रेडियो ऑफ था वो हट चुका है। अगर वो हटता नहीं तो फॉल्ट हमारा कहीं और होता, लेकिन ये हट चुका है, इमरजेंसी कॉल में आ रहा है। अब दोस्तों इमरजेंसी कॉल से हम क्या समझते हैं? इमरजेंसी कॉल आपके फ़ोन में जब ही आएगा जब आपका नेटवर्क प्रोसेसिंग में हो, या तो आपके एरिया में नेटवर्क ना हो, या तो आपका जो बैक पैनल वगैरह है उसमें फॉल्ट हो। पर अगर उसमें फॉल्ट रहेगा तो जहाँ से हमने नेटवर्क को सर्च करा वहाँ पे कोई ना कोई नेटवर्क शो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क शो नहीं हुआ। लेकिन इमरजेंसी कॉल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क की रिसीविंग तो हो रही है और ट्रांसमिटिंग भी हो रही है, लेकिन ट्रांसमिटिंग परफेक्टली नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल आ नहीं पा रहे। तो इसमें हमारा जो डाउट जा रहा है दोस्तों, वो नेटवर्क आईसी का फॉल्ट लग रहा है। इसमें हम पहले, अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो पहले 2GPFO पे हम काम करते हैं। अगर 2GPFO से काम नहीं हुआ तो हम नेटवर्क आईसी पे आते हैं, क्योंकि रिसीविंग ट्रांसमिटिंग का जो प्रोसेसिंग होता है वो हमारा नेटवर्क आईसी कराता है और 2GPFO। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये जो फ़ोन है ये एक तरीके से आप ये समझ लो वीक नेटवर्क में है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी बना नहीं पा रहा। लाइन तो ओके है लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं कर पा रहा, इसमें ये फॉल्ट है। तो आइए अब इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आपके सामने कि ये रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता। तो इस फ़ोन को हम ऑफ करते हैं पहले। ऑफ करने के बाद इसको हम खोलते हैं, सिम वगैरह हम निकाल लेंगे। खोलने का प्रोसेस हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं। अब इतने दूर में दोस्तों नेटवर्क का सेक्शन है, तो इस शील्ड को हमें हटाने की ज़रूरत होगी। तो इसको हम हटाते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी हम शील्ड को हटाएंगे और प्रोसेस देखते हैं आगे क्या करना है हमें। 350 की हीटिंग पे हमें इसकी शील्ड को हटाना है। शील्ड देख सकते हो ये हट रही है। शील्ड हट चुकी है दोस्तों। इसके कुछ वोल्टेजेस होते हैं तो वो हम फ़ोन में लगा के चेक करेंगे। इसमें वोल्टेज आएगा और ये फ़ोन हमारा चालू है। मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ और हमने सिम इसमें लगा रखा है। देख सकते हो नो सर्विस आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल इमरजेंसी में आ रहा है, मतलब सिम यहाँ पे लगी हुई है। एक बार मैं आपको सेटिंग में चेक करा देता हूँ। बिना सिम के हम वोल्टेज चेक करेंगे तो फ्लक्चुएट होगा। देख सकते हो सिम यहाँ पे जियो की शो कर रही है। तो अब हम इसमें वोल्टेज को चेक करते हैं। ये देख सकते हो हम यहाँ पे 2GPFO की वोल्टेज को चेक करेंगे। तो 2GPFO की जो वोल्टेज है इस कैपेसिटर पे VPH आना चाहिए। ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है इस पे VPH आना चाहिए, जो कि देख सकते हो 4 वोल्ट के आसपास हमारा VPH होता है, जो कि चार्जिंग आईसी का आउटपुट होता है। और इसमें एक कैपेसिटर है यहाँ पे, ये दोस्तों पावर आईसी से आता है। VIO वोल्टेज होती है ये 1.8 वोल्ट। इसको हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख सकते हो दोस्तों ये वोल्टेज स्टेबल है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज WTR की हम वोल्टेज को चेक करते हैं। ये जो नेटवर्क आईसी है तो इसकी हम वोल्टेज को चेक करते हैं, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये भी दोस्तों वीरेक की वोल्टेज होती हैं जो कि पावर आईसी से आती हैं और ये सिम लगाने के बाद स्टेबल रहेंगी। तो इसमें जो ये कैपेसिटर दिख रहा है इसके पास, ये वाला, इस कैपेसिटर पे 1.8 वोल्ट आता है। ये देखो
तो इस पे देखते हैं 1.8 वोल्ट स्टेबल है, और नेक्स्ट वोल्टेज इसमें 1.3 या 1.0 के आसपास आता है। वो वोल्टेज हम इस कैपेसिटर पे देख सकते हैं। ये जो बड़े वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे हम देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज तो स्टेबल है। तो दोस्तों वोल्टेज तो इसमें हमें स्टेबल मिला। इसका मतलब कि इस आईसी को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, जो रिक्वायर वोल्टेज मिलना चाहिए, वो वोल्टेज इसमें मिल रहा है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो पा रही, और जिससे ट्रांसमिटिंग हो नहीं पा रहा। तो इसमें जो फॉल्ट हमें लगा, ये WTR IC का फॉल्ट लगा, जो कि नेटवर्क आईसी है इसमें, क्योंकि फॉल्ट को हमने पहले से देखा था, और देखने के बाद हमने इसकी नेटवर्क आईसी पहले से ही मंगा रखा है, ताकि हम आपके सामने लाइव करेंगे इसको रिपेयर। तो अब हम स्क्रीन पे देखते हैं, देख सकते हो दोस्तों, ये नेटवर्क आईसी है। इस पे जो डस्ट वगैरह है उसको हम साफ कर लेते हैं। हम इसको चेंज करेंगे, इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन किस साइड है। इस नेटवर्क आईसी को हम निकालेंगे और फिर उसके बाद चेंज करेंगे। तो पहले इसमें हम हल्का फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद इसको हम 350 के टेम्परेचर पे निकालेंगे। इस आईसी को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद इसको हम साथ के साथ क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने वाले हम स्पेशल टेक्निक से हल्का पेस्ट लगा के फिर क्लीन करेंगे इसको। तो ये दोस्तों क्लीन हो चुका है। क्लीन करने के बाद अब हम, ये आईसी है जो कि हमने मार्केट से नया मंगाया है, इसको रिप्लेस करने के लिए देखते हैं ये आईसी सक्सेस हो पाती है या नहीं हो पाती। तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, देख सकते हो ये आईसी है। इस आईसी को हम चेंज करेंगे अब। आईसी दोस्तों रिवॉल्व होती है पहले से ही, जब हम मार्केट से लेते हैं तो फर्स्ट टाइम पे ये रिवॉल्व होती है। देख सकते हो एकदम बढ़िया आईसी लग रही है देखने में। तो बाकी लगाने के बाद हमें पता लगेगा कि ये वर्क करती है या नहीं करती, या हमें इसके आगे काम करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। इसका नोज पिन हम देख लेते हैं। तो नोज पिन इसका इस साइड था, वही 350 की हीटिंग पे इसको हमें लगाना है। हल्का फ्लक्स पेस्ट लगाते हैं। आईसी मूव हो चुकी है। जब हम दोस्तों मार्केट से जो आईसी लेते हैं, तो इसमें जो ये पीपीडी लगा के देते हैं, जिससे ये बॉल बना के देते हैं, वो कुछ कुछ आईसीयू में काफ़ी हार्ड पीपीडी हाई टेम्परेचर का रहता है, जो कि बोर्ड मेल्ट नहीं होता। तो उसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है बोर्ड डैमेज होने का, बोर्ड फूलने का, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक हमें उसमें हीट मारना पड़ता है, तब जाके वो आईसी के बॉल होते हैं वो मेल्ट होते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप मार्केट से अगर आईसी लेते हैं तो इसमें ये तो रिस्क आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसको हम ठंडा करते हैं, देखते हैं कि सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कुछ और फॉल्ट है या हम एक आईसी और चेंज करने की ज़रूरत होगी हमें।
इस बोर्ड को हम ठंडा कर लेते हैं। अब चलाते हैं हम इसको। चालू करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों सेट तो हमारा ऑन हो चुका है। अब देखना ये है कि इसमें सिम आती है या नहीं आती है। तो इसमें हम सिम को लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये इमरजेंसी तो हट चुका है हमारा, और इसमें देख सकते हो जियो 4G लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे वोल्टी लिखा हुआ आ गया, वाईफाई लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये नेटवर्क हमारा सही हो चुका है। एक बार हम कंफर्म भी कर लेते हैं, इसमें जो ये आरएफ केबल है ना, आरएफ केबल को हम लगा लेते हैं, नेटवर्क हमारा तेज हो जाएगा थोड़ा सा। बहुत ध्यान से करना होता है दोस्तों जब चालू बोर्ड हमारे पास रहता है तो। वैसे तो आपको ये पहले ही लगाना था, लेकिन अ, देख सकते हो मैसेज धड़ाधड़ आने लग गए इसमें। तो अब हम इसमें कस्टमर केयर को कॉल करते हैं 198, और कॉल लगाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग चलने लग गई, और इसका मतलब ये हमारा फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। पंजाबी विच जारी रखन लई 390 बांग्ला जानते हुए देख सकते हो दोस्तों ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमने जहाँ जहाँ पे आपको दिखाया था वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। अब बेसबैंड चेक करने के लिए हमें अबाउट फ़ोन में जाना है, ऑल स्पेस पे आएंगे, और यहाँ पे हमें बेसबैंड वर्जन जो कि पहले दिख रहा था वो भी अभी भी दिख रहा है। नेक्स्ट इसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। तो स्टार हैश 4636 हैश स्टार, इसको डायल करते हैं। ये स्क्रीन हमारी ओपन हो चुकी है। सिम 2 है तो सिम 2 पे हम क्लिक करते हैं, आईमी नंबर वगैरह आ रहा है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जब रेडियो ऑफ था तो यहाँ पे वॉइस सर्विसेज के पास लिखा हुआ था रेडियो ऑफ। इसके बाद यहाँ पे जब हमने रेडियो को ऑन करा तो यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ आ गया, मतलब सिग्नल प्रोसेस में नहीं था। अब हमने इसको कंप्लीट करने के बाद देखा तो यहाँ पे इन सर्विस आ गया, मतलब ये सर्विस में है, और यहाँ पे रेडियो ऑन है, हमने कुछ छेड़ा नहीं, पहले से रेडियो ऑन है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से हमने इस नेटवर्क के फॉल्ट को रिकवर कर लिया। किस तरीके से हम फॉल्ट को बनाते हैं, पहले हमें उस फॉल्ट को समझना पड़ता है कि उसमें फॉल्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें एक नतीजे पे पहुंचना पड़ता है कि हमें क्या काम करना है। ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं था इसमें, पर हमने स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से हमने करा तो हमें पता लगता गया। अगर WTR भी जो नेटवर्क आईसी है इसकी, अगर हमें चेंज करने के बाद भी वो सही नहीं होता तो हमें एक बार दूसरी ट्राई करके देखना होता, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी कभी मार्केट से जो हम आईसी लेते हैं वो ख़राब निकल जाती हैं, कॉपी आईसी होती हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी भी आप मार्केट से आईसी खरीदें तो वो आप देख लें कि उसका जो पीपीडी है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो रहा है। अदरवाइज आप बोर्ड पे लगा के हीट करते रहो, ज़्यादा देर तक हीटिंग लगेगी तो आपका बोर्ड फूल भी सकता है। ये दिक्कत आती है अगर कॉपी आईसी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप आईसी का काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। इस तरीके से दोस्तों कोई सा भी नेटवर्क का फॉल्ट है उसको बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो 2G फ़ोन हो, 3G 4G या 5G फ़ोन क्यों ना हो, बड़े आसानी से हमारा फ़ोन रिपेयर हो जाता है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है।
फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।